क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बावजूद मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत का सबूत दूं? इस किस्म के सबूत ना अपने पास ही रखो। ऐसे सबूत देने वाले ना मैसेंजर पर मेरे पास भरे पड़े हैं। वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, जैसे शाम तक रिप्लाई ना दिया तो सुबह मरने की खबर मिलेगी। तौहीन कर रही हो तुम मेरी। मैं नहीं, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम निकाह कर लें। तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? अभी तुमको बताया कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, भतीजी मेरी घर से गायब है और तुम्हें निकाह की पड़ी हुई है। मतलब क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो। ये मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू अब नहीं चलेगा असफर। अच्छा, मुझे 2-4 दिन दो, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। 1 हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं। इतने अरसे से बेवकूफ बन रही हूँ, अब मजीद नहीं। रीना, क्या हो क्या गया तुमको? मतलब बचपन की मोहब्बत हो तुम मेरी, एक दूसरे को चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल, उस वक्त भी ये बचपन की मोहब्बत तुम्हारे घर से रिश्ता आने के लिए मुंतजिर रही। बहुत हुआ अफसर, मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल कल आपको उसको लोगों की बातें सुननी पड़े। अब अगर मुझसे निकाह करना हुआ ना, फिर मुझसे मिलने आना, वरना नहीं। ठीक है, मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। सॉरी, बस भी कर दो अब प्लीज। एक शर्त पर, तुम्हारा वो दोस्त अब इस घर में नहीं आएगा। मगर क्यों? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। तुम उसे अच्छा दोस्त कहते हो? वो दोस्ती के काबिल नहीं है। अच्छा तुम बताओ, क्या बुराई है उसमें? वो मुझसे फ्लर्ट करता है। तुम्हें देखने के बाद कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख सकता है? जाने दो ना, वो भी इंसान ही है। राहिल, कोई भी फ्लर्ट करे और दोस्त अपने ही दोस्त की बीवी से फ्लर्ट करे, फर्क होता है। फर्क नहीं है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कुदरत ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है कि कोई भी तुम्हें देखेगा तो वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम नहीं बदलना कभी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं, मुझे तुम पर खुद से बढ़कर यकीन है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दोस्त अदीब का इस घर में आना बंद होगा। कम से कम तुम्हारी गैर मौजूदगी में तो ना आए। वो मौका देखकर मुझसे मीठी मीठी बातें करता है। कम ऑन यार, बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, और अगर कभी इत्तेफाक से मैं उसकी बातों में मसरूफ हो गई तब भी तुम्हें गलत फहमी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी तरफ से कभी भी कोई गलत फहमी नहीं होगी। अच्छा बस करो, आप छोड़ दो प्लीज, अपना मूड ठीक करो। आप बल्कि एक काम करते हैं, हम आउटिंग पे चलते हैं। चलो चलो चलो, अरे आओ ना आओ। देखो मेरी बात सुनो। तकदीरा, कोई ऐसा मिल लाओ जरा। सलीम भाई मेरी बात तो सुने। अब क्या सुनूं यार? ओ भाई, ये मेरे हाथ देख यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे माफ कर दे यार। तू जो है ना, वो अपना घर किसी और को दिखा दो भाई। सलीम भाई बताएं तो सही, किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप ऐसे? यार मुझसे वजह पूछ रहे हो तुम? यार ऐसा लगता है कि तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। ओ भाई, यूं लंबे लंबे बाल गिराकर मुझे घूर के देख रही थी वो। यार मैंने खुद देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? उसे जिसके किस्से पूरे मोहल्ले के अंदर मशहूर हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब यकीन आ गया है मुझे। और भाई साहब, तौबा 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 यार। भाई मैं ये घर नहीं बेच सकता यार, तुम किसी और से बिकवा दो यार। इसे एक बात बताऊं, इस घर में जो है वो आसेब है। ऐसा नहीं है सलीम भाई,
ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है आपका। भाई कोई वहम वहम नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 2 नहीं 3% दूंगा। 3%? हाँ 3%। और घर की कीमत अच्छी लगी तो 3.5% दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं किसी फैमिली को लेके इस घर के अंदर नहीं जाऊंगा। भाई तुम खुद लेके चले जाना। हाँ, जो पैसों की बात होगी वो मैं खुद कर लूंगा। हाँ चले ठीक है, ये मैं कर दूंगा। हाँ तो फिर ये भी मैं कर लूंगा। लेकिन परसेंटेज 3 नहीं होगी, 3.5%। सलीम भाई 3.5 ही दूंगा, पक्का। ठीक है, चलो। ठीक है भाईजान, मैं दुकान पे ही था, आप सिद्दीक भाई को कॉल करके पूछ लें। अभी 2 मिनट पहले ही तो निकला हूं भाईजान, जरूरी काम था इसलिए निकला हूं। अरे नहीं नहीं, बस पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। जी देख लिया, इस तरह टोल ली जाती है मेरी। बैठे इस्लामाबाद में है, लेकिन फिक्र इधर की लगी हुई है। फिर तो तुम्हें नहीं मुझे सोचना चाहिए कि तुम वहां घर में मुझे इज्जत कैसे दिलाओगे। हम कहीं और घर ले लेंगे, मैंने घर बेचने की बात कर ली है, और रात को एक पार्टी भी आ रही है घर देखने के लिए। बात घर लेने देने की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। उन्हें सबके साथ रहते हुए मुझे मेरा जायज मुकाम कैसे मिलेगा? अरे मिलेगा ना, यही तो कह रहा हूं। देखो, घर बिकेगा, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा, हम लोग अलग घर ले लेंगे, खत्म। और मरियम, वो भी तो हमारे साथ होगी। अलीना, मसला क्या है तुम्हारा? पहले इनाम भाई और अम्मा के साथ रहने में तुम्हें मसला था, अब मरियम के साथ परेशानी हो रही है। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। यार जाहिर सी बात है, मैं मरियम और बच्चे को छोड़ तो नहीं सकता ना। नहीं, फिर तो मुझे किराए का घर ही ले देना, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मरियम तुम्हारा मसला है क्या? पहले तुमने कहा कि मैं अम्मा वाली फैमिली के साथ नहीं रहूंगी, अब मैंने कहा कि घर अलहदा ले लेते हैं, तब तुम कह रही हो मैं मरियम वाली फैमिली के साथ भी नहीं रहूंगी। चाहती क्या हो तुम? मुझे मेरे बच्चे के लिए बाप चाहिए और अपने लिए शौहर चाहिए। मुझे बहनों की भीड़ या सौतन नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही होगा।